अतिथि के तौर पर आए हुए प्रभात खबर के संपादक कौशल किशोर जी, इस विद्यालय के चेयरमैन निरंजन सिन्हा जी, उनकी धर्मपत्नी मधुबाला जी, उनके दोनों पुत्र सुमित जी और शिवम जी, हमारे साथ आए हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव मेहता जी, पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल जी, देवघर से आई महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष विजया जी और उनकी टीम, जो जिला पार्षद हैं अरुण राम साहब और राघवेंद्र जी, कई एक पंचायत प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी और सभी दल पार्टियों के पदाधिकारीगण, आए हुए सभी अभिभावकगण, पत्रकार मित्रों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं निरंजन सिन्हा जी और उनके पूरे परिवार को, जो मनोहर बाबू बोल रहे थे, मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपनी कसक जो है, जिस इलाके में आप पैदा हुए, और आपने यदि पढ़ाई नहीं की तो बच्चों को, यहाँ के स्थानीय बच्चों को कैसे अच्छी पढ़ाई मिले, उसके लिए जो आपने ये विद्यालय खोला है, जो आपकी सोच है, इसके लिए मैं पूरे मेहरमा की जनता की तरफ से, गोड्डा की जनता की तरफ से, भागलपुर की तरफ से मैं आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने ये सोच की और मेरे जैसे आदमी को आपने यहाँ बुलाया। मैं इस इलाके को बहुत अच्छे से जानता हूं। मेरा गांव यहाँ से केवल 20-22 किलोमीटर दूर है, और इस इलाके की जो शिक्षा व्यवस्था रही, उसमें जो समस्या है कि 2-3 महीने तो पढ़ाई होने का सवाल ही नहीं है। गंगा का जो पानी है, वो पानी, कोई ऐसा इलाका नहीं है, आप पीरपैंती से यदि शुरू करें, भवानीपुर हो, बरबन्ना हो, और उससे लेके एक जारी यहाँ तक का जो इलाका है, वो 3 महीने 4 महीने प्रत्येक साल परेशानी रहता है, गंगा का पानी आ जाता है। दूसरा सवाल यह है कि ये भागलपुर लोकसभा का हिस्सा रहा 2004 तक, तो जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं वो जुड़ी रही भागलपुर के साथ। आज तक कभी कोई बढ़िया रोड ही नहीं बन पाया भागलपुर से इस इलाके को जोड़ने के। तो जो कनेक्टिविटी का जो प्रॉब्लम है, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम रहा इस इलाके में, लेकिन उसमें मेहरमा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मेहरमा के जो अमीर लोग थे, उन लोगों ने अपना घर भागलपुर में बना लिया, उन्होंने अपना घर पटना में बना लिया, उन्होंने अपना घर रांची में नहीं बनाया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अरुण राम साहब कह रहे हैं कि हम ही लोगों पर कह रहे हैं, तो वो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, अमेरिका चले गए, लंदन चले गए। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस इलाके में बच्चों में भयंकर टैलेंट रहा, लेकिन अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण, या कई एक परिवार गरीबी के कारण, जिनको कि पैसा नहीं था कि वो अपने बच्चे को भागलपुर भेज पाएं, वो अपने बच्चे को कहलगांव भेज पाएं, पटना भेज पाएं, दिल्ली भेज पाएं, वो जो टैलेंट है वो नहीं उभर पाया। और इसलिए निरंजन सिन्हा जी ने यदि ये काम किया तो निश्चित तौर पर उनके लिए ताली बजती है, ताली बजानी चाहिए, बधाई के पात्र हैं। मैं भी बच्चों के कार्यक्रम को देख रहा था।
और संयोग से अंजलि मुर्मू जी चली गई। मैं आप सभी जो यहाँ बच्चों के माता पिता हैं, उनको मैं 2-3 चीजें दिल की कहना चाहता हूं, मन की कहना चाहता हूं कि एक तो अपने बच्चे के ऊपर आप कभी कोई प्रेशर क्रिएट मत करिए कि आप जो नहीं बन पाए वो बच्चे को बनाना चाहते। मान लीजिए कि आपके मन में था कि हमको डॉक्टर बनना है, तो आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। आप इंजीनियर नहीं बन पाए तो सोचते हैं कि हम इंजीनियर बन जाए बेटा। आईएएस नहीं बन पाए तो मेरा बेटा आईएएस बन जाए, बेटी आईएएस बन जाए। ये काम मत करिए। समाज बदल गया, दिन बदल गया, दुनिया बदल गई। और दूसरा, कभी आपके मन में ये फीलिंग नहीं होना चाहिए बच्चों को कि हम अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते, क्योंकि हम लोगों ने ये मान लिया है यहां बैठ के कि जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं वही विद्वान आदमी है। कोई बच्चा हिंदी में बोल रहा होगा और कोई बच्चा अंग्रेजी में बोल रहा होगा, तो आपको लगेगा कि अंग्रेजी बोलने वाला बच्चा जो है ज्यादा तेज। और चूंकि मेरे घर में ये चीजें हो चुकी हैं और पार्लियामेंट में मैं देखता हूं, इसीलिए मैं 2-3 कहानी आपको बताना चाहता हूं जो मेरे साथ बीता है। आप लोगों की कृपा से मेरे जैसा आदमी 2009 में यहां का सांसद हो गया, और जब 2009 में मैं सांसद हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही दिन मुझे आर्थिक विषयों पर बोलने की जिम्मेदारी दे दी। और मेरे सामने इस देश के जितने प्रमुख अर्थशास्त्री थे सब सामने बैठे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी खुद प्रधानमंत्री थे, उस वक्त तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी साहब थे, गृह मंत्री चिदम्बरम साहब थे, और जो अफसर्स गैलरी होता है उसमें मोंटेक सिंह अहलूवालिया, क्योंकि वो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे, और सी रंगराजन जो आरबीआई के गवर्नर थे, वो एडवाइजर थे प्रधानमंत्री के। इस नाते वो सभी बैठे हुए थे। और मेरा पहला ही भाषण लिंचनस्टाइन बैंक के अकाउंट पर हुआ, और मैंने कहा कि वित्त मंत्री जी शुद्ध हिंदी में, सारे अंग्रेजी बोलने वाले लोग, सुषमा जी ने कहा कि नहीं तुमको बोलना है। और हमने कहा कि इस सदन के 3 ऐसे सदस्य यहां बैठे हुए हैं कांग्रेस के, जिनका कि बैंक अकाउंट है, और मुझे लगता है कि सांसद होने के नाते ये गलत काम नहीं कर सकते, लेकिन जमाना ये कह रहा है तो इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। वो 3 सांसदों का नाम नहीं बताऊंगा जो मैंने पार्लियामेंट में बोला था, क्योंकि उसमें एक आध लोग अब हमारी पार्टी में भी है। और आप समझें कि पूरा बबेला मचा। प्रणब मुखर्जी साहब ने उठ के कहा कि नया आया है, कम जानकारी है। सरकार ने मेरी बात नहीं मानी, और मेरे ही भाषण पर जो है पीआईएल हो गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, जिसको उस वक्त के तत्कालीन कानून के जो बड़े विद्वान रहे, जो बड़े वकील रहे, राम जेठमलानी साहब और शांति भूषण साहब, उन्होंने उस पीआईएल को लड़ा। और फाइनली 2011 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि एसआईटी बनाई। और आपको ध्यान हो कि जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 2011 का जो वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, वही 2014 के पहले कैबिनेट में कहा कि ब्लैक मनी पर एसआईटी बनाया। तो सामने कितना ही बड़ा विद्वान हो, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अपनी भाषा, अपनी जानकारी के ऊपर घमंड होना चाहिए।
और एक बड़ी फेमस कहानी है जो दिल्ली में चलती है। यदि किसी कार्यक्रम में मैं और चिदम्बरम साहब, मैं ये सारी बातें पहली बार, पार्लियामेंट की बात जो है पहली बार मैं अपने लोकसभा में किसी कहानी में किसी भाषण में बोल रहा हूं संपादक महोदय। मैंने आज तक कभी पार्लियामेंट की बातों को आम जनता के बीच नहीं बोला। जब चिदम्बरम साहब और हम दोनों मिल जाते हैं किसी पार्टी फंक्शन में, शादी में, विवाह में, तो चर्चा ये होती है कि निशिकांत दुबे ने कहा था पार्लियामेंट में उठ के कि आप जो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए ला रहे हैं, ईडी का जो नया कानून संशोधन कर रहे हैं, ये ऐसा ड्रैकोनियन लॉ है, ऐसा गलत लॉ आप लेके आ रहे हैं कि भगवान न करे एक दिन आप इसी कानून में जेल चले जाइए। और आपको पता है क्या हुआ? बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं चिदम्बरम साहब, बहुत अच्छे वकील हैं। उन्होंने उठकर कहा कि मैं इस सांसद को पिछले 2-3 साल से सुन रहा हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी को हमेशा एक पढ़े लिखे आदमी की पार्टी मानता हूं, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को क्या हो गया है कि ऐसे मूर्ख सांसद को यह हमेशा किसी बिल पर खड़ा कर देती है और इसी तरह का उल्टा पुल्टा जो है वो क्वेश्चन और आंसर करने लगता है, क्योंकि इसको ना हिंदी आती, ना अंग्रेजी आती, ना कानून आता, ना फाइनेंस आता है। तो पार्लियामेंट में एक मौका है कि यदि किसी के ऊपर आप बहुत कमेंट कर दें एमपी के ऊपर, तो उसको जवाब देने का मौका मिलता है। तो मैंने जब उनका उत्तर खत्म हो गया तो मैंने कहा कि चिदम्बरम साहब, ऐसा है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे ये आता है कि मैं गंगा किनारे का बेटा हूं और मुझे अपना देश बहुत अच्छे से आता है। और इतिहास गवाह है कि जिस कानून के लिए मैंने कहा था, लगता है कि उस वक्त मेरे मुंह में सरस्वती बैठी हुई थी, उसी कानून में वो जेल गए, उनके बेटे जेल गए। और जब वो जेल से बाहर निकले तो संजोग ये है कि वो दूसरे दिन कलकत्ता जा रहे थे और मेरी सीट और उनकी सीट एकदम अगल बगल हो गई। और जैसे ही वो मिले, सबसे पहले उन्होंने अपने सीट से उठकर मुझे गले लगाया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं गलत था, तुम सही थे, तुमको देश पता है। शायद मैं हार्वर्ड का पढ़ने के कारण मैं देश को नहीं समझ पाया, इसीलिए कानून बनाने में हमने गलती कर। इसीलिए चाहे वो अभिभावक हैं, चाहे बच्चे हैं, उनको अपने शिक्षा पर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। वो किसी भाषा में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं। आप अंग्रेजी की बात करते हैं, लंदन से 2 घंटे की दूरी पर ट्रेन के पेरिस है, फ्रांस है जिसको कहते हैं फ्रांस, वहां कोई अंग्रेजी नहीं बोलता। उसी यूरोप में, एशिया और यूरोप दोनों का पार्ट रूस है, वहां कोई अंग्रेजी नहीं बोलता। चाइना आज इतना आगे है, वहां कोई अंग्रेजी नहीं बोलता। स्विट्जरलैंड, जहां की सभी देश, दुनिया के सारे लोग स्विट्जरलैंड घूमना चाहते हैं, वहां कोई अंग्रेजी नहीं बोलता। जर्मनी, जिसकी टेक्नोलॉजी, जिसने कि हिटलर जैसा आदमी हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट जैसा आदमी हुआ, वहां कोई अंग्रेजी नहीं बोलता। ये सारे देश आगे हैं। कहीं फ्रेंच बोली जाती है, कहीं जर्मन बोली जाती है, कहीं रशियन बोली जाती है, सारे लोगों की भाषाएं स्पेनिश बोली जाती हैं, सभी अलग अलग बोलते हैं। लेकिन एक चीज है, जापान है जहां अंग्रेजी नहीं बोली जाती। उनको अपने आप पर, अपने सभ्यता पर, संस्कृति पर, भाषा पर और अपने व्यक्तित्व पर घमंड है कि हमने जो सीखा है, हमने जो पढ़ा है, वही सही है। और यही कारण है कि जो हमारी भाषा है, संस्कृत है, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, अंगिका है, भोजपुरी है, मगही है,
ये हमारी मातृभाषा है, इसी ने हमको सब कुछ सिखाया है। जिस दिन आपको ये कॉन्फिडेंस होगा अभिभावक के नाते और बच्चे के नाते कि हमने जो पढ़ाई की है वही सही है, तो आप किसी भी भाषा में पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने कहा कि मेरा जो दर्द है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, मनोहर बाबू को मैं थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहता हूं कि मेरे माँ पिताजी का घर जरूर यहीं भवानीपुर है, बगल में विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय मेरे गांव में अवस्थित है, लेकिन मैं देवघर में पैदा हुआ और मेरी पढ़ाई देवघर में हुई। चूंकि मेरे मामा इमरजेंसी में जेल चले गए, तो उस कारण से मैं गांव चला गया पढ़ने के लिए सुल्तानगंज। और मैं यहां सारे पत्रकार महोदय बैठे हैं, संपादक महोदय, मैं आपको बताऊं कि मेरी जो खुद की बड़ी बहन है, जो मेरे से 3 साल बड़ी, उसने मेरे बाद 10th पास किया। क्योंकि मैं शहर में रहता था तो अंग्रेजी पढ़ता था, अंग्रेजी बोलता था। तो जब मैं गांव पढ़ने के लिए गया तो मैंने मिडिल स्कूल नहीं पढ़ा, और मैं 4th क्लास से सीधा 7वें क्लास में चला गया, क्योंकि मैं अंग्रेजी बोलता था। लेकिन मैं बताऊं कि मेरे घर में यदि कोई पढ़ने में बहुत तेज है, जिसने कि डॉक्टरेट किया और जो प्रोफेसर है, आज कॉलेज में प्रोफेसर है, वो मेरी बड़ी बहन है। उसने हिंदी से पढ़ाई की। लेकिन आप समझिए कि जो अंग्रेजी पढ़ता है, मेरे घर में, चूंकि मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं, इसीलिए आज मैं सारे अभिभावक को और सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप यदि इस बच्चे को स्कूल में दे रहे हैं, तो आपको इस स्कूल के टीचर पर, इस स्कूल के मैनेजमेंट के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। और जिस भी रास्ते में बच्चे जाना चाहते हैं, उस रास्ते में बच्चे को ले जाइए। उनके भाग्य में जो कुछ भी बनना होगा, MP बनना होगा, MLA बनना होगा, IAS बनना होगा, पत्रकार बनना होगा, एक्टर बनना होगा, वो बन जाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं पूरे सिन्हा इंटरनेशनल परिवार को बधाई देना चाहता हूं कि आपने ये काम किया। आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ें और आपकी ये कामना जो है कि हमको सर्वश्रेष्ठ स्कूल बनना है, बेस्ट स्कूल बनना है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर इंस्टीट्यूट चलाना है, ये कामना बाबा बैद्यनाथ आपकी पूरा करें। मैं आप सबों को यही देकर बधाई देना चाहता हूं। मैं क्षमा भी मांगना चाहता हूं आप लोगों से कि मैं सही समय पर नहीं आ पाया। एक तो मैं आज सुबह ही ट्रेन से उतरा, गोड्डा की ट्रेन देखा तो मैं अपना लोभ जो है नहीं रोक पाया कि गोड्डा भी ट्रेन आ रही है। दूसरा, इन्होंने एक श्रवण कुमार जो शहीद हुए हैं, इसके लिए हमेशा करते ही रहते हैं, उनके भी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का इन्होंने फैसला किया है। इसके लिए पूरी मैनेजमेंट को, पूरे सिन्हा परिवार को, सिन्हा इंटरनेशनल को जो है मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं समय पर आने के लिए 10 बजे चला। मेरे पीछे जो है सिन्हा साहब बड़े तेज आदमी हैं, ये किसी न किसी को लगा देते हैं। तो मेरी पूरी महिला मोर्चा की टीम को इन्होंने मेरे पीछे लगाया हुआ था। ये लोग गवाह हैं कि मैंने बहुत तेजी की आने की, लेकिन फिर भी मैं समय पर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि ये विधानसभा मेरी विधानसभा है। मैं यहाँ कभी वोट मांगने नहीं आता। यदि कोई नेग्लेक्टेड विधानसभा है मेरे नज़र में, जहाँ की मैं कम घूम पाता हूँ, तो वो महागामा है। महागामा और मेहरमा मेरा घर है। तो घर में आने में लोगों का जो प्यार है, जगह जगह कम से कम 50 जगह लोगों ने रोका, इस कारण से विलम्ब हुआ। दूसरी बार शायद यदि बुलाएं तो मैं विलम्ब नहीं करूँगा। आप सबों को ढेर सारी बधाई, शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। हम चाहेंगे कि विद्यालय के चेयरमैन एवं प्रेसिडेंट मैडम दोनों जो है संयुक्त रूप से स्मृति चिन्ह देकर आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर निशिकांत दुबे सर, जो कि माननीय गोड्डा लोकसभा से सांसद है, उनका मान बढ़ाने का काम करेंगे।